इस बेल्ट में हम लोग आए हैं। कभी इतिहास सोचिएगा तो पूरा बेल्ट जो था लाल सलाम था, कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कैडर था यहाँ पे। आज देखिए जनसुराज यहाँ भी पहुँच गया है। सीपीआई विधायक खत्म हो गया। हमें सोनू सर के चुने चाहे छी यार की चाहबे सोनू सर के बने एकदम बने बिहार को बदलना है। लोग जो है सो आज तक जो है सरकार से त्रस्त है, चाहे लालू का सरकार हो या नीतीश का सरकार हो, दोनों सरकार को झेलते झेलते जनता परेशान है। बिहार गर्त में चला गया है, इसलिए बिहार को बदलना एकदम जरूरी है। हाँ, एकरे वोट देबै। लगातार जो है सभाएं भी की जा रही है। देखिए वही बम तो फोड़ रहे हैं, तो सभा में लोग समझ रहे हैं कि नेता या जो सरकार है कितनी बेईमान है। आज वही चीज़ हम लोग सब इन लोग को भी बोल रहे हैं और आगे लगातार बोलते रहेंगे। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बोला था बात को। तो और देखिए जिस बेल्ट में हम लोग आए हैं, कभी इतिहास सोचिएगा तो पूरा बेल्ट जो था लाल सलाम था, कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कैडर था यहाँ पे। आज देखिए जनसुराज यहाँ भी पहुँच गया है। तो लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं और सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं। सच्चाई बता रहे हैं लोगों को कि हाँ देखिए बच्चा ही तुम आपका भविष्य है और उस पर ही वोट कीजिए। यही जो बिहार बदलाव सभा जो कार्यक्रम आप रखे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? बिहार को बदलने का है हम लोग को। और बिहार का सत्ता परिवर्तन नहीं करना, व्यवस्था परिवर्तन करना है। सत्ता तो परिवर्तन होगा तो वही सब कुछ रहेगा, वही ब्लॉक रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। व्यवस्था परिवर्तन होगा तो सारा चीज़ बदल देगा। एगरा की स्थिति सर कैसे सुधरेगी? इतना सारा समस्या है, आप जनप्रतिनिधि आए हैं। देखिए अभी यहाँ जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बोल्डर घाट है, यहाँ पे जानते होंगे लगातार इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या रहती है। आज यहाँ क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो लोग पेड़ काट के गिराते हैं। जब गंगा जी थोड़ा पीछे रहती हैं तब क्यों नहीं उसको दरसूज करें हम, वो बांध को क्यों नहीं मजबूत करें, रिंग बांध क्यों नहीं बन रहा है। ब्लॉक पे जाइए, मृत्यु से जन्म प्रमाण पत्र तक आपको घूस देना पड़ता है, दाखिल खारिज करवाना उसमें पैसा देना पड़ता है। लगातार क्षेत्र में आपको जो पदाधिकारी हैं ब्लॉक के, वो घूस लेते पकड़ा रहे हैं। और बताइए इतना मन भर गया है कि अगर एक सीईओ पकड़ा गया तो सारा सीईओ चल जाएगा हड़ताल पे। इतना मनमानी क्यों? क्या लग रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचारी बढ़ा है? भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही है। जब नेतागण ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार निश्चित तौर पे बढ़ा है। अशोक चौधरी जी जो है मानहानि का केस जो है प्रशांत किशोर जी पे किया। प्रशांत किशोर जी ने बोला ही ना कि आप 100 करोड़ किए, मतलब वैल्यू समझ रहे हैं। और फिर से नया बम फूटेगा उसके आज से 1-2 दिन में, और फिर से नया बम फूटेगा। उनको जो सपा पार्टी मौका देती है तो जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं पार्टी का एक एक आदमी हूँ, पार्टी हूँ, कैडेट हूँ। तो मेरी पार्टी मिल के करेगी यहाँ पे। पार्टी सरकार में निश्चित तौर पे करेगी। जो समस्याएं हैं, जो बात हम लोग कर रहे हैं, वो बात होगी, वो काम होगा। आज सर जी जनता के साथ एक जनसभा थी। दर्जनों की संख्या में जनसुराज में युवा और सभी लोग शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है सर, इसका कितना तो अरे ये तो खुशी की बात है ना, लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। आप लोग मानते थे, बहुत सा पत्रकार मानता था भाई वोट कटवा है। आज आप देख रहे हैं ना, हम लोग जड़ तक पहुँच गए हैं। कितना युवा जो है आज जनसुराज से जुड़ रहे हैं? लगभग 500 की संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं आज। वो युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, आप देख लीजिए उसमें। और लगभग सारे, और मैक्सिमम लोग बीजेपी के थे। सभी बीजेपी से? सभी लगभग सभी। और वो हम लोग उसको पार्टी को छोड़ के हम लोग साथ आ रहे हैं 500 सर। ऐसा क्या आपने किया कि बीजेपी के तमाम युवा जो है आपकी तरफ आ गए हैं? सर हम लोग करें क्या? हम लोग का कार्यशाला जो हम लोग कार्य देख करते हैं उसको तो लोग देख ही रहा है ना। लोग सोच रहे हैं नहीं, अब ये जो सब बात कर रहा है, चाहे जनसुराज जो है पूरा, वो बात जब कर रहा है बच्चों की भविष्य की, महिलाओं की सम्मान की, बुजुर्गों की बात कर रहा है, बिहार का जो अस्पताल है, सॉरी स्कूल विद्यालय है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की बात कर रहा है। इससे पहले कौन सा नेता इस पर बात करता था? पलायन रोकने की बात कौन करता था? आज देखिए जब प्रशांत किशोर जी बोलना शुरू किए हैं तो लोग पलायन पे बात कर रहे हैं, नौकरी पे बात कर रहे हैं। तो चेंज तो हो रहा है ना जी। एक सवाल आरोपी सर स्वीकृति हुई है बरौनी में 7B क्या चीज़? आरोपी। देखिए अब इलेक्शन आ रहा है तो बहुत सा चीज़ दिया जा रहा है, लॉलीपॉप।
तो लोगों से अपील है कि हरा यार्ड चला गया उसके लिए नहीं, आज एक आरोपी स्वीकृति दी जा रही है। और बरौनी के जो कि उत्तर बिहार में और बिहार की पहचान गरहरा यार्ड थी, 2200 एकड़ ज़मीन खाली है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, बिहार में बैठी हुई है, उस यार्ड के ज़मीन को दिखाई नहीं पड़ा। भैया बिहार में एनडीए के द्वारा, भाजपा के द्वारा लंबे समय से बिहार को ठगा जा रहा है। राजद ने अगर बिहार में 15 साल जंगल राज लाया, 15 साल अगर राजद के समय में पिस्तौल वाले, राइफल वाले लूटे, तो 20 साल से नीतीश और बीजेपी के शासनकाल में पदाधिकारी कलम से लूट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में कहती है 4 किलो 5 किलो अनाज दे रहे हैं लोगों को, और गुजरात में फैक्ट्री लगा रही है, दूसरे जगह इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, जबकि वहाँ से 26 सांसद जाते हैं और बिहार से 35 सांसद जीत करके एनडीए के जाते हैं। इसलिए बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दोहरा चरित्र किया है। आज ये मधुरापुर की धरती पर ये 500 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, युवा है, महिला है, लंबे समय से ये सभी छोड़ करके जनसुराज का दामन थामे हैं और बिहार में बदलाव का जो संकल्प लिया है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, आज ये सोनू शंकर जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, यह बिहार के बदलाव का वह नज़ारा है। आम लोगों के पास विकल्प नहीं मिल रहा था। लोग कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, भाजपा जाति के नाम पर राजद मांग रहा है। और भैया यहाँ तो लाल सलाम का विधायक है, लेकिन उसका तो खैर अस्तित्व ही खत्म है। वह कहा जाए जो एक मेढक में कहीं एगो दिखाई देता है। राजनीतिक बिहार के राजनीतिक या देश के राजनीति में लेफ्ट कोई मानसिकता और कोई विचार अब नहीं रह गया है। वो एनडीए के साथी लोग कहते हैं कि 2025 फिर से नीतीश, वो इसलिए कहते हैं कि उनके अब कोख में एनडीए के साथी नहीं, ज़्यादातर कौन बोलेंगे तो भाजपा के लोग बोलते हैं। उनके घर में बच्चा पैदा होना बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है? सम्राट चौधरी है जी। सम्राट चौधरी के पिता ने कहा था तारापुर में कि नरेंद्र मोदी को जिंदा गाड़ देंगे। सम्राट चौधरी कौन नेता है जो 5 दल से बदल करके आया है, जो कभी इनके पिता कांग्रेस में थे, सम्राट चौधरी राजद में थे, जदयू में रहे हैं, जीतन राम मांझी के साथ मंत्री रहे हैं और भाजपा के मंत्री हैं, भीम सिंह हैं, शंभू शरण पटेल हैं। भारतीय जनता पार्टी अब पैंचा लेकर के नेताओं को दूसरे जगह से, जिसको कि कल चोर कहती थी, यही भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में सम्राट चौधरी का पुतला फूका था कि कम उम्र में ये मंत्री बन गया और संवैधानिक मंत्री, वही आज इसका नेता हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 4 चरित्र चेहरा पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है। चलता रहेगा नहीं, आरोप प्रत्यारोप की बात, आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि सारे लोग हाथ उठा करके बिहार में जाएं। घूसखोरी चरम पर है। बिहार में एक ब्लॉक हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आज खाद खरीदने जाएं, ब्लैक में खरीदें, बिना घूस दिए हुए थाने में जाएं, किसी आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज यह मधुरापुर के किसान की धरती है, किसान दोहरे दर्जे पर खड़ा है। यूपी यहाँ पर चले जाए, यूरिया हो, डीएपी हो, कितने महंगे दाम में बिके जा रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। इसलिए काला बाजारी चरम पर है, अफसर का राज है, आरोप प्रत्यारोप नहीं। एक जाति के नाम पर, एक मंडल के नाम पर, एक कमंडल के नाम पर बिहार को बरगलाया है। 35 साल से विकल्प नहीं मिल रहा था, जनसुराज विकल्प के रूप में आया। कल तो जुटाने वाली बात को लेकर क्या वो कहते हैं, जो कहते हैं भीड़ जुटाने वाली बात, भैया तुम भी तो भीड़ जुटा लो। तुम्हारा तो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तुम तो जहां पर भी प्रधानमंत्री की सभा करते हो और जीविका को लाते हो और जीविका के लोग बहन हमारी वो बयान देती है कि हमको जबरदस्ती कहा कि जो रुपये पर चलो, नहीं तो दबाव में। इसलिए यह जनता का उत्साह, लगाव और विकल्प का एक रास्ता जनसुराज है, जो कि अपने बदलाव के लिए, शिक्षा के लिए, पलायन के लिए यह लड़ाई लड़ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं नवरात्रा में इस बार जीएसटी घटा के जो है उपहार दिए हैं जनता को, क्या लग रहा है जीएसटी? अच्छा, आप लोग सारे मीडिया के लोग हैं, एक बड़ा हंसी आता है कि जीएसटी अगर 28% से घट करके 18% हो गया। उनके एक सांसद रविशंकर जी गोरखपुर से हैं, तो मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था कि 10 लाख का चीज 5 लाख में मिलेगा। अब भैया जीएसटी कमा है, अगर 500 रुपया किसी चीज की कीमत कमेगी तो आपने तो 28% लेकर के आज तक लूटते रहे हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर अगर कफन पर जीएसटी कपड़ा पर लग रहा था, यहाँ पर जो आदमी जलावन के लिए जाता है, दाह संस्कार में जाता है, धूप पर उसके सामान पर लग रहा था और वो लूटा। और आज एक मिनट सर, क्या बोले? 5 साल तो लूटबे न किया हो, जीएसटी लगा के। जीएसटी पहले 5 साल लूटा लूटबे किया, उसके बाद अब कम कर दिया।
और चुनाव आया तो झुंझुना दे रहा है कि जीएसटी, इसलिए बरगलाने के लिए बहुत कुछ है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सारे पत्रकार बंधु उनसे पूछिए, बेगूसराय के जो सांसद हैं, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उनसे पूछिए कि आप 5 मंत्रालय का मंत्री रहे हैं, आप पशुपालन मत्स्य मंत्री रहे हैं, आप ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं, आप पंचायती राज के मंत्री रहे हैं, आप अभी कपड़ा मंत्री हैं। अपने मंत्रालय का 2 काम बता दें, मैं गुलामी खटने के लिए तैयार हूं। भैया बिहार में बोले थे कि निफ्ट का 19वां सेंटर बेगूसराय में खुलेगा, पूरे बिहार के अखबारों में हेड पृष्ठ में आया था, वो अखबार में ही और मीडिया में ही निफ्ट का सेंटर समट करके रह गया। ये बरगलाने वाले सरकार और इनके चेहरे हैं। जनसुराज इस गरीब के आंख के आंसू को पोंछेगा और इसके बच्चे के पीठ पर बोरा नहीं, स्कूल का बस्ता देगा, ताकि मधुरापुर, तेघरा और बिहार बदलेगा। लगता है। हाँ, अच्छा, आपने संजय भैया से पूछा था कि वो भीड़ पे पैसा वाला सवाल पूछा था ना, परसों कितना 3-4 दिन पहले एनडीए का सभा था नहीं तेघरा में, कितना लोग आए थे? PSM कॉलेज में कितना लोग आए थे? 3,000 लोग थे। अरे क्या बात करें सर, गिनती तो हम लोग भी गिने थे, 2 ही आदमी तो वहाँ पे भीड़े लाए थे, जहाँ 10,000 कहाँ से। और हमरे में देखिए, भगवानपुर में हम लोग भी किए हैं कार्यक्रम। सर निगरानी का लगातार छापा पड़ रहा है सर, पदाधिकारी अरेस्ट हो रहे हैं। अरे जो पदाधिकारी सरकार को पैसा नहीं पहुंचा रहा उसके यहाँ छापा लग रहा है, जो पैसा सरकार को पहुंचा रहा है वह मलाई खा रहा है और पोस्टिंग ले रहा है। सबसे पहली बात कि हम तेघरा विधानसभा से उम्मीदवार लोग हैं, हमको काम करना तेघरा में है, तो आपका अगर कोई सवाल तेघरा से पूछते हैं तो वो यहाँ के जनता के लिए भी अच्छा होगा। तेघरा की जनता का मूलभूत समस्या है बाढ़ के समय जब आती है, और यहाँ की जनता जो है रिंग बांध को लेकर सब दिन मांग कर रही है, इस पे क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, बाढ़ कोई समस्या नहीं है, बाढ़ को सही तरीके से मेंटेन ना कर पाना समस्या है। मैं प्रणाम है। गौतम जी ने बहुत बढ़िया से बोला कि क्या जनसुराज कर रहा है, नहीं कर रहा है, 5 चीजों ने बताया आपको। हम लोग को लगता था पहले भी कि नीतीश कुमार 5 साल के जितना काम किए बहुत ईमानदार है, नीतीश कुमार खास करके बहुत ईमानदार है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे नेता प्रशांत किशोर ने 4 नेता, दोनों बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेताओं पे आरोप की लगाया है, और सबके पैर के नीचे जमीन खिसक गई है। आप देखिए सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री, सुने हैं ना, सब जानते हैं सम्राट चौधरी को। आपको पता है कि सम्राट चौधरी का नाम सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं है, कहीं लिखवाए हैं सम्राट मौत चौधरी, कभी लिखवाए हैं राकेश कुमार, कहीं लिखाए हैं सम्राट चौधरी। आप बताइए ये 3 नाम कैसे उनका हुआ? अपने के चाचा सपोज हमरे नाम सोनू शंकर है तो कोई डॉक्टर साहब कहते हैं, कोई नेताजी कहते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में नाम तो हमारे सोनू शंकर ने रहता है। अब उनका 3 जगह अलग अलग नाम से उन पे केस हुआ था। हमें की बोलिए, वोटे न देबै, कितना वोट देबो? जनसुराज के नहीं छी, हमरा घरो नहीं छिके, भरि डाँर पानी में रहे छी, भाड़ा पर छी, हमरा जमीनो नहीं छिके। जितने तभिए न हमरा आर के घर जमीन देथिन, जे हम रहबै, बाल बच्चा के देथिन नौकरी चाकरी।